अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनं तद्ब्रह्म निर्वाण सुखं विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्। श्री प्रहलाद जी के मुख से जो भी निसृत हुआ है, एक एक शब्द महामहिमामय है और किसी दिव्य मणि की भांति प्रकाशमान है। वो ध्यान से आप श्रवण करना। पहले श्री प्रहलाद जी ने कहा निष्काम भक्ति योग की प्राप्ति कैसे होती है। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। इस प्रकार प्रहलाद जी ने बताया किस प्रकार निष्काम भक्ति योग की प्राप्ति होती है। फिर बताया जब निष्काम भक्ति योग की प्राप्ति होती है, जिसको निष्काम भक्ति योग की प्राप्ति होती है उसका स्वरूप कैसा हो जाता है। जब लगन लगती है तब जीवन कैसा होता है, उसकी वृत्ति, उसकी चेष्टा किस प्रकार की हो जाती है। और फिर कहा कि इस निष्काम भक्ति योग के अमोघ प्रभाव से कर्मों का जो बीज है अज्ञान, वो नष्ट हो जाता है। जीव सदा सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाता है। और आपको स्मरण हो तो सत्र के विराम में मैंने आपसे कहा था कि जो स्थिति एक योगी को अनेक अनेक कठिन साधनों के पश्चात कुछ काल के लिए ही प्राप्त होती है, वो भक्त को सहजता से प्राप्त होती है और सर्वदा के लिए प्राप्त होती है। यही भक्ति योग की विशिष्ट महिमा है। और फिर आगे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर यद्यपि जीव शुद्ध है, चेतन अमल सहज सुख राशि, पर यह भी तो दिखाई पड़ रहा है ना कि वो चेतन अमल सहज सुख राशि जीव इस दुख रूप संसार में पड़कर केवल दुख ही पाता है। अर्थात जीव जब संसार में आता है तब संसार सुख रूप नहीं हो जाता जीव का संग पाके। जीव संसार के संग से सदा सर्वदा दुख का अनुभव करता है। और ये क्या है? मम माया दुरत्यया, ये भगवान की माया है। तो इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर, एक एक शब्द विचार करने का है। अशुभ है संसार, दुख रूप है, ये तो प्रत्यक्ष ही है, प्रमाणित है। और फिर कहा दलदल है। एक बार कोई फंस जाए तो दलदल में कोई फंस जाए तो भाई अपने प्रयास से बाहर नहीं आ सकता। उसको उससे सवल चाहिए जो बाहर खड़ा होकर उसका हाथ खींच ले। अपने प्रयास से कोई बाहर नहीं आ सकता है इससे। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर जीव भी उसी प्रकार अमंगल रूप हो जाता है। लेकिन ये जो प्राप्ति है, पूर्व के श्लोकों में जो कहा, इस भक्ति योग की जो प्राप्ति है वो सदा सदा के लिए संसार के इस चक्कर को मिटा देने वाली है। ये प्राप्ति, या किस प्राप्ति की बात हो रही है? यही प्रश्न मुझे आपसे पूछना था। प्रहलाद जी कह रहे ये जो प्राप्ति है, ये कौन सी प्राप्ति? ये जो भाव दशा प्राप्त हो रही है। व्यास जी ने इसी को परम पद कहा है। धर्म न रथ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। एक बात समझ लेने की है, प्राप्ति जो भी होगी वो समाधि की हो या इस प्रकार के भक्ति योग की हो, पर प्राप्ति जो भी होगी वो जीते जी होगी, मरने के बाद नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आधा काम यहां हो जाएगा, आधा वहां जाकर हो जाएगा। जो होगा यही होगा, जितना होगा उतना ही रहेगा। कार्य पूरा नहीं हुआ तो फिर लौट कर आना पड़ेगा। जो भी प्राप्ति होगी, जितनी भी होगी, जैसी भी होगी, वो होगी यहीं, वो जीते जी होगी। बस मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। आपसे कहा था मैंने, मरने के बाद तो एक ही कार्य होता है, क्या? फिर से जन्म होता है। यदि मर गए, जीते जी मुक्त हो गए, तो फिर मरना नहीं है। जीते जी ये स्थिति प्राप्त कर ली, फिर तो मरना नहीं है। और यदि मर गए
तो फिर तो एक ही कार्य होगा, दोबारा जन्म होगा। मरने का एक ही परिणाम है, पुनर्जन्म। जैसे अधिकांशतः जीवन का एक ही परिणाम देखने में आता है, मृत्यु। जीवन का एक ही परिणाम अधिकांशतः तो यही देखने में आता है ना, क्योंकि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयः यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। बिरला ही होता है जो भाई कोई पार जा पाता है इसके। अधिकांशतः जन्म का एक ही परिणाम देखने में आता है, मृत्यु, और मृत्यु का एक ही परिणाम है पुनर्जन्म। तो मुक्त हुए तो जीते जी मुक्त होंगे, भगवान मिले तो जीते जी मिलेंगे। इसीलिए संत कह रहे हैं, कबीरा जीते भेंटिए। बड़े काम की बात कही है यहां कबीर जी ने, मुए मिले न राम। जो मिलेगा यही मिलेगा, इन्हीं नैनन सब सुख देखे। रूपदास जी कह रहे हैं, जीवन जन्म सफल कर लेखे। तभी आपसे कहता हूं कि अगर भगवान मरने के ही बाद मिले तो फिर जीवन किस लिए मिला है? फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? फिर इस जीवन का लक्ष्य क्या है? फिर इस जीवन का प्रयोजन क्या है? यही बात श्री नामदेव जी ने कही ना श्री पंडरीनाथ से, मुए हुए जो मुक्ति देओगे तेरी मुक्ति न जाने हुए। मरकर ही मुक्त होऊंगा यदि मैं। अब भाई फिर तो मरने के बाद क्या होता है? किसने देखा है, किसने सुना है, किसने बोला है और किसने बताया है? जो हो फिर जीते जी होना चाहिए। और जो प्राप्ति होती है वो जीते जी ही होती है। तो श्री प्रहलाद जी कह रहे ये जो स्थिति है, भीगा रहना, भगवत भाव में रमे रहना, भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, कभी हंसना, कभी रोना, कभी उच्च स्वर से भाव में भरकर भगवान के नाम का कीर्तन करना। जित देखूं जित श्याम मई है। श्री प्रहलाद जी कह रहे बस यही परम पद है। व्यास जी ने भी कहा, परम पद कहे तो कौन सो लो। क्या होता है परम पद? यही परम पद है। अर्थात यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी भाव दशा को हमको प्राप्त करना है। ये मनुष्य का जीवन, ये सदगुरु की चरण शरण, ये सत्संग, ये सुयोग प्रभु ने किस लिए बनाया है? इसी भाव दशा को हम प्राप्त करें। यही वास्तविक प्राप्ति है। प्रहलाद जी करें यही भगवत प्राप्ति है। नाम में रमे रहें, लीला रस में छके रहें, रूप का ध्यान बना रहे। श्री प्रहलाद जी ने कहा ना, ग्रहग्रस्त पागल की तरह भक्त कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, और कभी अपने हृदय मंदिर में प्रभु की उस मनमोहिनी मूरत का ध्यान करके समाधिस्थ हो जाता है। कभी नाचता है, कभी गाता है, और कभी भगवत भाव से भावित होकर सभी को दंडवत प्रणाम करने लगता है। कुकर सुकर सभी को दंडवत प्रणाम करता है, सब में प्रभु की सत्ता का दर्शन करता है। ऐसी विलक्षण स्थिति श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं यही परम पद है, यही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। और इसी भक्ति योग के अमोघ प्रभाव से जीव के जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले इतना अवश्य मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा, इस भक्ति योग की प्राप्ति कैसे होती है? गुरु की सेवा किस प्रकार से हो, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। भगवद आराधन, साथ में एक बात और कही, एवं निर्जित षड्वर्गई क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके और फिर इस भक्ति के अनुष्ठान में लगा रहे तो फिर श्री प्रहलाद जी कह रहे अंत में श्री कृष्ण के चरणों की अनन्य प्रीति, अनन्य रति प्राप्त हो जाती है। कल ही महाराज श्री से चर्चा हो रही थी किसी बात पे, तो महाराज जी यही कह रहे थे कि कहीं किसी गिरी कंदरा में चले जाओ, सर्वथा एकांत में चले जाओ, या मेले में रह लो, पर ये जो 6 विकार हैं ये साथ ही लगे हैं। ये तो साथ ही हैं। कहीं चले जाओ, समुद्र के तल में जाकर बैठ जाओ। आपसे मैंने शायद एक प्रसंग सुनाया था, हम जब बद्रीनाथ गए कथा के लिए, वहां की घटना है। वहां देखा हमने, कोई हैं जिनकी कुटिया यहां है, कोई हैं जिनकी कुटिया वहां है।
ये एक ही बात का झंझट है, हम पहले आए वो बाद में आए, उनकी कुटिया में सरकार ने बिजली पहुंचा दी, हमारी कुटिया में नहीं पहुंचाई। मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा देखो भाई, अब यहां से आगे तो कुछ भी नहीं है, यहां से आगे तो देवलोक आरंभ हो जाता है, यहां से आगे तो कुछ भी नहीं है। तो फिर इस घटना से एक बात सीखने को मिली, भाई जो भीतर है, जो आपके संग है, वस्तुतः वही आपके संग है। आप बाहर कोई भी व्यवस्था कर लो, बाहर किसी भी प्रकार का साधन आप जुटा लो, तभी आपसे कहता हूं जहां आपका मन है वहीं आप हैं, जैसे आपका मन है वैसे ही आप हैं। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, अब भीतर अगर गांठ लगी है, शरीर के भीतर अगर कोई गांठ है, कितने ही मखमली बिछौने पर सो जाओ, पर वो बिछौना सुख थोड़ी देगा। वो शरीर के भीतर जो ग्रंथि है वो तो पीड़ा देगी ना, वो तो कष्ट देगी। तो सब साधन करे, लेकिन साथ साथ जो निषेध है, जो नहीं करना है, उससे बचने का प्रयास अवश्य करे। आपसे मैं कह रहा था ना, पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे कि विष्ठा में लिपटा कोई शूकर आ रहा हो तो लाख प्रयास करके भी उससे बचा जाता है ना भाई, कहीं वो छू ना जाए, निकट से भी होकर ना निकल जाए। बोले इसी प्रकार जो नहीं करना चाहिए, जो निषेध है, इसी प्रकार उससे बचना चाहिए, बचने का सर्वथा प्रयास करना चाहिए। प्रयत्न भगवान को पकड़ने के लिए थोड़ी करना है, भगवान तो अपनी इच्छा से हाथ आते हैं। मैया दौड़ते दौड़ते थक गई, पूरे ब्रजमंडल की रस्सी आ गई, तो कन्हैया तो बंधे नहीं, थोड़ी रस्सी छोटी रह ही जाती है। वो तो जब मैया को बहुत श्रमित देखा, ठाकुर जी को दया आ गई, तब वो हाथ आ गए। तो हमारे प्रयत्न से भगवान हाथ आने वाले नहीं है। फिर हमको जो शक्ति मिली है उससे हमको क्या करना है, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है। क्या करना है, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है। जो निषेधात्मक साधन है उसका अनुष्ठान करने में हमको प्रयत्न करना चाहिए, उसका अनुष्ठान करने में हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, उससे बचना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आपसे कहा था मैंने, नहीं तो भाई पात्र में छिद्र है तो धीरे धीरे करके वो पात्र में रखी वस्तु को बहा ही देगा, पात्र खाली हो ही जाएगा। और मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात आपसे भी कह रहा हूं, स्वयं से भी कह रहा हूं, और यद्यपि पहले भी अनेक बार कहा पर फिर प्रसंग उपस्थित हुआ है, साधन तो थोड़ा घना हम सभी लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए उसको हटाने में, उसको दूर करने में, उससे बचने में जितना प्रयास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए कोई विशेष परिवर्तन देखने में नहीं आता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, ये सब विकार बने ही रहते हैं और कोई आश्चर्य नहीं है। अभी आपसे मैंने कहा बर्तन में छेद होगा, पात्र में छिद्र होगा, तो जो भी वस्तु पात्र में रखी जाएगी भाई वो धीरे धीरे करके बह ही जाएगी, पात्र सूखा का सूखा, रीता का रीता। अब क्या है ना, देखो उपदेश तो केवल यहीं पर बैठकर करना है, क्योंकि कार्य प्रभु ने दिया है। और मैं इसको उपदेश भी नहीं कहता, ये तो अपने मन को प्रबोध देना है। उपदेश भी यदि है तो फिर अपने मन को उपदेश है। पर चलो, जो भी प्रभु ने सेवा हमको दी है उसको निष्ठापूर्वक करना ही है। लेकिन यहां से उतर जाने के बाद फिर मैं प्रयास करता हूं कि बस एक दृष्टा बनकर रहूं, देखता रहूं और सीखता रहूं, समझता रहूं। तो ऐसे देख सीख कर बात यही समझ में आ रही है कि जो करना चाहिए वो तो हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए ना वो भी कर रहे हैं। इसलिए कोई विशेष उपलब्धि, कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। ये सब विकार बने रहते हैं। और अभी 2 दिन पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, वहां सुमित्रा अम्बा तो कह रही है जनी सुपने हूं इनके बस हो। पूरे स्वप्न में भी कभी ये विकार अपने भीतर मत आने देना, तुम सेवा में हो। जनी सुपने हूं इनके बस हो, राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, सकल प्रकार विकार विहाई, और मन क्रम वचन करहु सेवकाई। हम देखते हैं भाई सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन ये पांचों के पांचों ही हैं। राग भी है, रोष भी है, और ईर्ष्या का तो क्या ही कहना, वो अग्नि तो धधक ही रही है 24 घंटे भीतर, समय पड़ने पर प्रकट हो जाती है।
जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, सुप्तावस्था में होती है। एक छोटी सी चिंगारी से इतनी बड़ी लकड़ी थोड़ी जल जाती है। यदि लकड़ी के भीतर अग्नि न हो तो वो छोटी सी चिंगारी से कैसे जलेगी? हाँ, वो सुप्तावस्था में होती है, चिंगारी का संयोग होते ही वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ही ईर्ष्या पड़ी है भीतर, सुप्तावस्था में पड़ी है, कोई अवसर आता है वो प्रकट हो जाती है। और मैं तो ये भी देखता हूं, केवल व्यक्ति बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, वो जो ईर्ष्या की वृत्ति है वो जो कि त्यों बनी रहती है। व्यक्ति बदल जाता है, पहले कभी किसी से होती थी, अब किसी से होती है। पहले किसी में दोष दिखाई पड़ता था, अब किसी में दिखाई पड़ता है। आपसे कहा था मैंने कि मैनाक पर्वत को श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया, सुरसा को बुद्धि से जीता, लेकिन सिंगिका जब आई हनुमान जी ने उसको अवसर नहीं दिया। एक ही क्षण में उसका काम तमाम कर दिया। हनुमान जी जानते हैं ये ईर्ष्या है और ये कितनी बड़ी हानि करा सकती है, ये भगवान से विमुख कराने वाली है। देखो, हम कल रात को बात कर रहे थे ना, किसी के प्रति ईर्ष्या होगी, उसका अहित चिंतन किए बिना आप रह नहीं पाओगे। किसी के प्रति भी आपको ईर्ष्या हुई, उसका अहित चिंतन आपके द्वारा होगा ही होगा, कम होगा अधिक होगा। और वहां मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, धरती कहती है मैं तो बड़े से बड़े पापी का बोझ भी सह लेती हूं, लेकिन अकारण किसी से द्रोह करने वाले का बोझ मुझसे नहीं सहा जाता। अकारण किसी से द्रोह करे और ईर्ष्या कराती है, ईर्ष्या केवल यही कार्य कराती है। ये बड़ा भयंकर रोग है, हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने एक क्षण नहीं लगाया, सिंगिका से कोई बात नहीं की, कुछ उसको अवसर ही नहीं दिया। जैसे ही उसने हनुमान जी की छाया पकड़ी, हनुमान जी ने अपने बल का प्रयोग किया, उसको नष्ट किया। ये 20-22 बरस पहले की घटना होगी, सच्ची घटना, आंखों देखी घटना मैं आपको सुना रहा हूं। नाम नहीं लूंगा मैं। संत सेवा में रहने का भगवत कृपा से अवसर मिलता रहा। तो 11 बजे उन संत भगवान को फल का रस देना होता था। 11 बजे एक माता थी, उसी का यह कार्य था, वो नियम से अपना कार्य करती थी। अब एक दूसरी माता थी, वो भी सेवा करती थी। एकाएक उसके मन में इच्छा हुई, यह कार्य हमको भी करना चाहिए, जबकि उसके पास अपने 4 कार्य हैं, और उसको लगा यह कार्य हमको भी करना चाहिए। अब जो बेचारी पहले सेवा में लगी थी, उसने कहा नहीं भाई, ये कार्य तो हमारा ही है। अब हुआ क्या, अब मैं वहीं पर था, मैं कक्ष में ही था। अब हुआ क्या, सही 11 बजे वो दोनों द्वार पर फल का रस लेकर उपस्थित। एक कह रही आज मैं जाऊंगी, और दूसरी कह रही अरे तो मेरा कार्य मैं ही जाऊंगी। अब थोड़ी खींचातानी तो ऐसे ही हुई शब्द से, फिर तो कहां फल का रस और कहां क्या। अब जो नहीं होना चाहिए था वही द्वार पर हो गया। अब सोचो, हाथ में फल का रस है, हृदय में ऐसा विष है, ऐसे हृदय से कोई सेवा हो सकती है? और वही हुआ। अच्छा, ये मैं कोई कहीं सुनी बात आपसे नहीं कह रहा हूं, ये अपनी आंखों देखी घटना मैं आपको सुना रहा हूं। यही हुआ। वो 11 बजे जो औषधि उन संत को ग्रहण करनी थी, वो कर नहीं पाए, और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? शाम को ही उन्होंने मुझसे कहा कल से ये काम तुमको करना है, कल से ये काम तुमको करना है। अब जितना समय हम वहां पर रहे उतना समय, और फिर बाद में किसी और ने वो कार्य किया होगा। परिणाम क्या हुआ? दोनों ही सेवा से वंचित। इसलिए श्री सुमित्रा अम्बा ने कहा भगवान की सेवा में जा रहे हो, सबते सेवक धर्म कठोरा। तुम सेवा में जा रहे हो, ये सब विकार अपने मन में मत रखना। अब कहने को तो आप हम सब सेवा में ही हैं, जब महाप्रभु की चरण शरण में आए हैं तो कहने को तो भाई सब सेवा में हैं, पर इन सब विकारों के साथ भगवत सेवा संभव नहीं, गुरुजनों की सेवा संभव नहीं। सेवा के बिना निस्तार नहीं हो सकता, इन सब के साथ सेवा नहीं हो सकती। तो ऐसे कल रात को मैं बैठा जैसे कुछ चिंतन कर रहा था, और कहा, जैसा मैंने आपसे कहा आसपास घटती हैं घटनाएं, मैं सीखता रहता हूं उनसे। मैं देखता हूं भाई सब कर लेंगे, अच्छा सेवा अपने अपने हिस्से की सब कर रहे हैं, लेकिन जब अभिमान की बात आती है ना, तब व्यक्ति उसके आगे हार जाता है, उसके आगे हथियार डाल देता है, उससे जूझने का, उससे जीतने का प्रयास नहीं करता।
इसीलिए कहा चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माही। सोचिए, इस पंक्ति का विचार करिए। मैन मोम, तुरंग घोड़ा। दुबदास जी कह रहे हैं चढ़ के मैन तुरंग पे, मोम के घोड़े पर चढ़कर निकसे पावक माही। अब भाई मोम के घोड़े पर चढ़कर कोई अग्नि से निकलेगा तो पिघलेगा ही तो। वही बात कबीर कह रहे हैं, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखी सुनी न कान। तुमको प्रेम का रस भी चखना है और तुम बड़े भी बने रहना चाहते हो। बोले ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे। जिसको भी रुचि हो, जो भी प्रेम का पिपासु हो, शीश धरे ले जाए। शीश धरे का अर्थ क्या हुआ? यानी अपना आपा खोना पड़ता है भाई इसके लिए। वो कहने वाला कहता है ना, दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। उसका तात्पर्य केवल ये गर्दन झुकाने का नहीं है। गर्दन झुकाई माने जब आप अपना अभिमान छोड़ते हो, जब आप अपने अस्तित्व के विसर्जन के लिए तैयार होते हो, तब हृदय में बैठे हृदयेश्वर का दर्शन होता है। आप भी बने रहो और आपको ऐसी अनुभूति भी हो जाए, नहीं भाई ऐसा असंभव है, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं मैं ना। तो हम इतना सत्संग श्रवण कर रहे हैं, प्रभु ने हमको इतना सुंदर ये अवसर प्रदान किया है। भाई जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, वृत्ति का परिष्कार होना चाहिए, जीवन सुधरना चाहिए। नहीं तो कान खोलकर सुन लो, नहीं तो ये भगवान के दिए प्रसाद की अवज्ञा आपके द्वारा हो रही है, ये प्रभु के दिए प्रसाद की अवहेलना आपके द्वारा हो रही है। भगवान ने आपको हमको जग जंजाल से बचाकर छुड़ाकर यहां सत्संग में लाकर बैठाया। ये सब बात हमको कहने सुनने को प्राप्त हो रही है। इसके बाद भी हमारा जीवन अगर ज्यों का त्यों ही है, हम प्रयास पुरुषार्थ नहीं कर रहे इन विकारों को दूर करने का, फिर ये तो भाई भगवान के दिए प्रसाद का अनादर है। पहले भी आपसे मैंने कहा था, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो ये सब कर रहा है तो वो भूल कर रहा है, और जिसके जीवन में सत्संग है वो ये सब कर रहा है तो अपराध कर रहा है। और अपराध दंडनीय होता है। भूल की क्षमा होती है, अपराध का दंड होता है। और मैं कहता हूं फिर से संसार में आना पड़े, इससे बड़ा दंड और क्या होगा? और तो क्या दंड मिलेगा? फिर से संसार में आए, फिर से यही भूलें यही भटकें, इससे बड़ा दंड और क्या होगा? जन्म जन्म से यही दंड तो जीव भोग रहा है। तभी तानसेन कहते हैं, चलो सखी सौतन के घर जाइए, अरे मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पइए, ये जोवन अंजुरी को पानी समो गए पछतइए। मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पइए। बाबा बुल्ले शाह यही तो कहते हैं कि बुल्ले शाह गल तामण दी जदों मैनू दिलों मिटाइए। और मेरे तो देखने में यही आया, समझ में यही आया कि संसार की उपलब्धियां, चाहे वो पद प्रतिष्ठा हो या मान सम्मान हो, आपको दिया जाने वाला विशेष आदर हो, संसार की ये सब उपलब्धियां वस्तुतः भजन के मार्ग में बाधा ही बनती हैं। वस्तुतः आपके अहम को, आपके अभिमान को और बढ़ाती ही हैं। क्योंकि क्या होता है ना, इन सब की बुरी आदत पड़ जाती है। अब मान लो 10 लोगों का एक समूह है, 10 मित्रों का एक समूह है। अब उसमें कोई एक व्यक्ति है जो विशेष प्रतिभाशाली है, और वो बाकी के जो 9 लोग हैं वो उस 10वें का विशेष आदर करते हैं। ऐसे होता है ना कि एक ग्रुप का लीडर होता है, ऐसे मान लो कोई व्यक्ति लीडर है। अब होगा क्या, धीरे 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 उन 9 लोगों के दिए हुए आदर के कारण उसको उसकी बुरी आदत पड़ जाएगी। अब वो जहां जाएगा उसको वही चाहिए, अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो व्याकुल हो जाएगा। और मैं तो सदा से आपको कहता आ रहा हूं, भाई ये जो मिलता है ना संसार से, ये बहुत बुरी आदत है, इससे बचकर रहना चाहिए। तभी संत कह रहे हैं, लोक मान्यता अनल सम तपकर कानन दाह। व्यास जी कह रहे, व्यास बढ़ाई लोक की कुकर की पहचान। अरे प्यार किए मुख चाटिए, बैर किए तनहान, ये बात सब संत कह रहे हैं, अरे कोई कारण होगा। अभी कुछ दिन पहले एक संत के मुख से बड़ी सुंदर बात सुनने को मिली, हृदय स्पर्शी बात। आए थे ना एक बार यहां पर भी महाराज श्री काशी से, जगत गुरु परम पूज्य श्री सतुआ बाबा जी महाराज। तभी जयपुर कथा में भी वो पधारे।
बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, पास में रख लेने योग्य बात थी। ऐसी सहज में हम चर्चा कर रहे थे तो अभी के कुंभ में उनको जगत गुरु की उपाधि से समलंकृत किया गया। किसी संत में उनका बड़ा विशेष भाव है। तो जगत गुरु हो जाने के बाद उन्होंने उन संत से कहा कि आपकी चरण सेवा की हमको इच्छा है। तो उन संत ने सादर कहा कि अब आप इस पद पर हैं तो अब ये कार्य कराने में हमको संकोच है। तो श्री सतवा बाबा महाराज ने इतना सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी उपाधि पर संतों के चरण प्राप्त करने के लिए बैठे हैं या उनसे दूर होने के लिए बैठे हैं। किसी भी पद की उपयोगिता, सार्थकता संत गुरुजनों की सेवा प्राप्त करने में है कि उसको छोड़ देने में है, उसके छूट जाने में है। अरे चूल्हे में जाए ऐसी बढ़ाई, चूल्हे में जाए ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा जो हमको संतों गुरुजनों की सेवा से वंचित कर दे। स्वार्थ साच जीव करे हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, मन क्रम बचन राम पद ने। तो भाई ये जो शक्ति, ये जो साधन, समय, ये सुयोग, ये जो भगवान ने सब दिया है ना, इससे पुरुषार्थ करिए। काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। ध्रुवदास जी किसको करने के लिए कह रहे हैं? हमको करने के लिए कह रहे हैं ना। कर सब दूर, क्योंकि यही करने के लिए जीवन मिला है। घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर। संत जब ये काम करने के लिए कह रहे हैं तो समझना कहीं ना कहीं ये करने की सामर्थ्य हमारे पास है, तभी वो हमको कह रहे हैं, नहीं तो नहीं कहते। कह रहे हैं तो ये सामर्थ्य प्रभु ने हमको दी होगी। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, ताते फिरे कंगाल। कभी कभी ये होता है कि हम अपने इन दुर्गुणों को, अपने इन विकारों को भीतर कहीं स्वीकार कर लेते हैं। संसार में तो मैंने सदा ही आपसे कहा, यहां तो उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है। दो चार लोगों से ये और सुन लिया, भाई हम तो ऐसे ही हैं। छोटा सा एक वाक्य सीख लिया, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं। लो, अरे ऐसे ही हैं, भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है, ऐसे से वैसे होने के लिए तो मनुष्य बनाया है। कोई गधा घोड़ा हो क्या भाई? वो तो बेचारा कुछ भी करेगा, गधा तो गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। पर तुम तो मनुष्य हो, ऐसे से वैसे हो सकते हो, कैसे से कैसे हो सकते हो। इसीलिए भगवान ने मनुष्य बनाया है। लेकिन वो जो पशुपना है, जन्म जन्मांतर का जो अभ्यास है, वो जाता नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। अरे ऐसे ही हो तो ठीक है, पर वैसे हो सकते हो। ऐसे हो सो तो ठीक है, कोई बात नहीं, सभी कभी ना कभी ऐसे ही होते हैं। लेकिन ऐसे से वैसा हुआ जा सकता है, ऐसे से वैसा होने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की उपयोगिता है, यही सार्थकता है। नहीं तो क्या होगा? इस बल शक्ति से भोग का चिंतन होगा, भोग का सेवन होगा, और क्या होगा? शरीर में बल शक्ति जो है, इसको आत्म परिष्कार में नहीं लगाओगे, इसको आत्म कल्याण में नहीं लगाओगे तो क्या होगा? विषय का सेवन होगा, विषय का चिंतन होगा, विषय में रमण होगा। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, भाई ये दलदल है। गुरुजन हाथ पकड़ के निकालते हैं, लेकिन यदि गुरुजनों की कृपा से कोई सम्यक प्रकार से साधन में लग जाए, गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए। कबीरा ऐसा दास हो तो आवागमन नसाए। कबीर कहते हैं, गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए। कबीरा ऐसा दास हो आवागमन नसाए। तो प्रहलाद जी ने कहा, ये जो ऐसी प्राप्ति है, ये जो ऐसा भाव है, ऐसी भक्ति है, यही परम पद है और यही संस्कृति का नाश कर देने वाली है। अच्छा, आगे श्री प्रहलाद जी एक बात और कह रहे, इसी को कोई ब्रह्म कहता है, कोई निर्वाण कहता है। या प्रहलाद जी के कहने का तात्पर्य है कि भाई जो भी कुछ है वो यही है, यही अंतिम प्राप्ति है, यही श्रेष्ठतम उपलब्धि है, इसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ततो भजध्वम हृदये हृदीश्वरम। अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो।
आपसे कहा था ना मैंने, गोस्वामी जी ने माया का स्वरूप क्या बताया है? मैं और मोर तोर तैं माया। लेकिन इसमें भी बीज स्वरूप क्या है? मैं। और देखो, मैं ना हो तो न तू है और न तेरा है। मेरा, तू, तेरा सब मैं के साथ ही तो जुड़ा है। मैं ना हो कोई भी नहीं है। फिर तो वो ही वो है। एक मैं हूं, एक तू है, एक वो है। मैं और तू ना हो तो केवल वो रह जाता है ना? लेकिन इसमें भी मूल क्या है? मैं। तो ऐसा ना करे कि जिससे इस मैं का पोषण हो। इस मैं का, इस अहम का मार्जन करना है, इसको मिटाना है। इसीलिए संत कह रहे हैं, सेवा में ये देह गले तो गालिए। ये जो बुरी आदतें लग गई हैं हमको, इनको छोड़ना है, इनसे पीछा छुड़ाना है, इनको बढ़ाना नहीं है। और देखो भाई, भजन करना है तो यही रास्ता है। नाटक करना है तो लाखों करोड़ों रास्ते हैं, वो तो अंतहीन है। भजन करना है तो फिर जी मार्ग सब संत गया छे, महाजनो येन गतः सपंथाः। फिर तो यही रास्ता है। कोटि प्रयासों सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिना सामान्यतः किं विषयोपपादने। और फिर प्रहलाद जी ने कहा, जो हृदय में ही बैठा है, अब कोई ढूंढना तो है नहीं, कोई दौड़ भाग तो करनी नहीं है, कोई परिश्रम तो करना नहीं है। बाकी सब कुछ तो दूर है, उस तक तो पहुंचना पड़ता है। भगवान तो निकट से भी निकट हैं। प्रहलाद जी यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे संसार के लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, भगवान के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है। प्रभु के सन्मुख जाओ, दे दो अपनी डोर प्रभु के हाथ में। श्री कृष्ण शरणम मम। सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं। यहां तो किसी के घर जाना हो तो उसकी अनुमति आवश्यक है, उसकी रुचि आवश्यक है, कभी कभी उसका निमंत्रण आवश्यक है ना? और जाओगे, अतिथि बनकर भी जाओ तो भी वो देखेगा, सोचेगा क्या लाए हो, क्या लेकर आए हो। खाली हाथ तो नहीं जाते किसी के यहां। किसी मित्र परिचित के यहां जाओ, सगे संबंधी के यहां भी जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाते। अरे ब्याह के बाद माँ बेटी के घर जाए तो भी कुछ तो व्यवहार है, उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति अशिष्ट कहलाता है, असभ्य कहलाता है। इनको एटिकेट्स ही नहीं है ऐसे। और फिर मैंने कहा, जिसके जाना हो उसकी रुचि चाहिए, पहले उसकी आपसे मिलने में रुचि हो, उसकी स्वीकृति हो। और कभी कभी तो इन दोनों से भी बात नहीं बनती, विशेष निमंत्रण की अपेक्षा होती है। प्रभु के घर जाना हो कभी भी चले जाओ, जैसे हो वैसे चले जाओ, कभी भी जाओ, द्वार सदा खुला है। जैसे हैं वैसे चले जाइए। और वहां द्वार पर कोई पूछेगा नहीं कौन हो, कहां से आए हो और क्या लेकर आए हो, क्या है तुम्हारे पास, कोई नहीं पूछेगा। चले जाइए बस। गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, देखत रूप लुभाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं।
सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं। रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भये उठियाऊं, रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भये उठियाऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, जूं त्यों ताही रिझाऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, जूं त्यों ताही रिझाऊं, जूं त्यों ताही रिझाऊं, जूं त्यों ताही रिझाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पड़ना रहाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पड़ना रहाऊं, उन बिन पलना रहाऊं, उन बिन पलना रहाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं।
बिठावे तित ही बैठो, बेचे तो बिक जाऊं। जहाँ बिठावे तित ही बैठो, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बार बार बलि जाऊं। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बार बार बलि जाऊं। बार बार बलि जाऊं। बार बार बलि जाऊं। सखी मैं गिरिधर के घर 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 जाऊं। गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। देखत रूप लुभाऊं। सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं। 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 तो यहां कहने का तात्पर्य यही है कि यही तो कार्य है जो सबसे सुगम है। बाकी तो भाई कितना ही उत्तम उत्तम व्यंजन आपके सन्मुख कोई लाकर न धर दे, तो भी हाथ चलाने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। संसार में कुछ भी बिना प्रयास बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होता। और यहां संत कह रहे हैं भगवान के चरणों में एक बार शरणागत हो गए, फिर तो प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, तो भगवान चलाते हैं। यही बात श्री प्रहलाद जी ने कही कि भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। पहले भी आपसे एक दो बार पूछा ना मैंने, भगवान का नाम जप करने में कोई परिश्रम है? कोई नहीं है। कोई कष्ट होता है? नहीं होता। कहीं पीड़ा होती है? नहीं होती। गांठ से कुछ खर्च होता है? नहीं होता। फिर भी भजन नहीं होता, फिर भी नाम स्मरण नहीं होता। उसका कारण है, उसका कारण है सत्व में अशुद्धि, अशुद्ध बुद्धि। श्री सनकादिक श्री नारद जी से बात कह रहे हैं। उपनिषदों में मंत्र प्राप्त होता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। ध्रुवा स्मृति, जो अखंड स्मरण करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए, वो प्राप्त नहीं है। बुद्धि अशुद्ध है। श्रीमद् भागवत का जब आरंभ हुआ था तब महात्मा में हमने ये चर्चा की थी। एक संशयात्मिका बुद्धि है, एक निश्चयात्मिका बुद्धि है। संशयात्मिका बुद्धि कैसी? अस्थिर, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी धूप कभी छांव, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। और निश्चयात्मिका बुद्धि कैसी है? बाईसा कहती है, बरजी में काऊ की नहीं रहूं, साध जना संग हरि सुख लेओ, भल मेरो शीस लहो। निश्चय है, ये निश्चयात्मिका बुद्धि है।
रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नयन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिनु राधा यश भैन। ये निश्चयात्मिका बुद्धि है। ऐसी शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो, फिर कहा स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज अगर कुछ मांगते हैं तो यही मांगते हैं, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनौ हरिवंश विलास। हे प्रभु, आपका यश विलास गाने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वो आप मुझे प्रदान करिए। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनौ हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाए हूं, जय जय श्री हरिवंश ही गाए। शुद्ध बुद्धि। और यद्यपि हमने इस विषय पर पूर्व में विस्तार से चर्चा की थी, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, लेकिन तब हमने केवल भोजन पर चर्चा की थी। आज मैं एक बात और कहकर आगे बढ़ता हूं कि आहार केवल भोजन के रूप में ही तो ग्रहण नहीं किया जाता। कान से जो सुना जाता है वो भी आहार है, आंख से जो देखा जाता है वो भी आहार है। उपनिषद का ऋषि कह रहा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अब आहार जब आएगा, जब आहार शब्द आएगा तो विचार करना पड़ेगा ना, आहार क्या है। केवल भोजन ही आहार नहीं है ना, जो कान से सुना जाता है वो भी आहार है, जो आंख से देखा जाता है वो भी आहार है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भोजन के रूप में कोई अनुचित वस्तु आपने पाली तो दिन दो दिन में स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन आंख और कान से अगर गलत आहार हुआ तो उसका तो बड़ा देर तक रहने वाला दुष्परिणाम होता है। अजामिल ने क्या किया था, जो नहीं देखना चाहिए वो दृश्य ही तो देखा था। कुछ ऐसा था जो नहीं देखना चाहिए था, जो अनुचित था, एक ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए था। आंख से गलत आहार हुआ था ना, उसका दुष्परिणाम आया। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध करिए, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि शुद्ध होगी, अखंड स्मरण होने लगेगा। सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही, और अखंड स्मरण हुआ तो उसका प्रसाद क्या है, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। यही बात यहां श्री प्रहलाद जी ने कही है कि जो अविद्या की ग्रंथि है, जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, खुल जाएगी। न देखिए जो नहीं देखना चाहिए। इसलिए आज थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया कि जो निषेधात्मक साधन है, जो नहीं करना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। कन्हैया तो अपनी इच्छा से ही हाथ आएंगे। कन्हैया के पीछे दौड़ने वाला कोई और नहीं है, स्वयं मैया है। फिर भी मैया थक गई, मैया हार गई, सारे ब्रजमंडल की रस्सी आ गई, पर रस्सी छोटी रह जाती है, भगवान नहीं बंधते। माने ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं अनंत हूं, जीव अल्प है, अल्प जीव अपने प्रयास से मुझे नहीं बांध सकता, मैं तो अपनी कृपा से ही प्राप्त होता हूं। सब संत कहते हैं भगवान कृपा साध्य हैं, कृपा साध्य हैं, मैं तो कृपा से ही प्राप्त होता हूं, मेरी कृपा जब होती है। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाय राम प्रभुताई, जानी न जाय राम प्रभुताई। तुमरी कृपा ते तुद पिछाणा। इसलिए पुनः कह रहा हूं, फिर ये जो बल शक्ति साधन हमारे पास में, इससे हम क्या करें? भगवान तो इससे मिलने वाले नहीं है, इससे क्या करें? इससे बुद्धि शुद्ध करने का प्रयास करिए, इससे जीवन शुद्धि के प्रयास में लगाइए। यही यज्ञ है जिसका अनुष्ठान हमको करना है, अंतःकरण का मार्जन। यही आज्ञा संत दे रहे हैं, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। अगर हम ये काम कर ही ना सकते होते, हमें ये कार्य करने की सामर्थ्य ही ना होती, तो आचार्य चरण कभी नहीं कहते सकहीं तो सब पर पंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। स्फुटवाणी में महाप्रभु जी ने जो भी कहा है वो आदेशात्मक स्वर में कहा है। जी नाम निमंगल लोक तिहूं, सुहरि पद भज न विलंब कर, तन ही राख सतसंग में मन ही प्रेम रस भेव, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु। यहां महाप्रभु जी ने जो भी कहा है वो आदेशात्मक स्वर में कहा है, जीव को आदेश दिया है क्योंकि आचार्य हैं, और जो आदेश दे रहे हैं अर्थात वो करने की सामर्थ्य हमारे पास में है, तभी दे रहे हैं। आपसे कहा था ना मैंने, एक माता के हृदय में जो वात्सल्य होता है वो बिंदु है, आचार्य के हृदय में जो वात्सल्य है वो सिंधु है।
एक माता अपने बालक को वो काम करने के लिए कह सकती है जो बालक कर ही ना सकता हो? कभी नहीं कह सकती। नन्हे से बालक को बड़ा भारी बोझ उठाने के लिए माता कहेगी? नहीं कहेगी। माता जानती है इस बालक की सामर्थ्य ही नहीं है। उतना ही कार्य बालक को दिया जाता है जितना बालक कर सके। आचार्य यदि आज्ञा कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो माने कहीं ना कहीं भगवान ने वो सामर्थ्य हमको दी है। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में कहा है, देवता कह रहे हैं ये बात, एतदेव ही देवा गायन्ति अहो अमीशा किमकारि शोभनम प्रसन्न येषा स्विदुत स्वयं हरि। हम लोगों को देखकर, भारतवासियों को देखकर देवता आपस में कहते हैं, क्या भगवान इन पर प्रसन्न ही हो गए हैं? यैर्जन्म लब्धम ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपयिकम स्पृहाहिनः। आत्म कल्याण की सब सामग्री देकर भगवान ने भेजा है। सीधा सामान तो दे दिया है भगवान ने, अब उससे सिद्ध करना है हमको कुछ। सीधा सामान भगवान ने सब दे दिया है, जो भी चाहिए जीवन सिद्धि के लिए वो सब भगवान ने दिया है, सब कुछ, कुछ भी अभाव नहीं छोड़ा। तभी संत कह रहे हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, ताते फिरत कंगाल। फिर प्रहलाद जी ने कहा, न तो उनका भजन करने में कोई परिश्रम है, और कहा कि वो तो समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी है। अब किसी रूखे सूखे व्यक्ति से संबंध बनाने को कहा जाए तो बड़ा झंझट है, उसमें प्रेम प्रीति का अभाव हो तो भाई कैसे उससे संबंध बनाया जाए, और बन भी जाए तो कैसे उसका निर्वाह किया जाए। पर यहां प्रभु को देखो, एक सुभाई। यहां तो संत आश्चर्य कर रहे हैं, गोस्वामी जी आश्चर्य में पढ़कर कह रहे हैं, ऐसी कवन प्रभु की रीत। हमारी तो बुद्धि में ये बात ही समझ नहीं आ रही। बिरद हेतु पुनीत परिहरि, जो पवित्र आचरण वाले हैं वे प्रभु, उनको तो आपने छोड़ दिया है। हम जैसे पामरन पर प्रीत, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, अरे मात की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। काम मोहित गोपिका कृपा अतुलित कीनी, और कैसी कृपा, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रज लीनी। ब्रह्मादिकों का पूज्य बना दिया भगवान ने इन गोप कन्याओं को। काम मोहित गोपिका कृपा अतुलित कीनी, जगत पिता विरंच जिनके चरण की रज लीनी। ऐसी कवन प्रभु की रीत, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अरे तो इतने प्रेमी हैं। कल कह तो रहा था आपसे, स्वरूप अतिशय सुंदर है, पर स्वभाव स्वरूप से भी सुंदर है। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति, कैसा प्रेम, कैसी करुणा उनकी निज जन पर होती है। महाप्रभु कहते हैं ना श्री प्रिया जी के लिए, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। और फिर प्रहलाद जी ने ये अवश्य कहा, उनको छोड़कर और संसार का सामान इकट्ठा करने के लिए भटकना। प्रहलाद जी कहने, राम राम, इससे भी बड़ी कोई मूर्खता होगी। कितनी मूर्खता है, ऐसे प्रभु को छोड़कर अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चित लाए, अरे पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। ताको रहिए रोए। एक व्यक्ति कहता है जीवन में ये पाया, ये पाया, ये पाया, ये कमाया, ये बनाया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, अरे जीवन खोया। आप कहते हो ये पाया, ये कमाया, ये बनाया, अरे आपने जीवन खोया, इस पर दृष्टि नहीं है। यही भगवान की माया है, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो ना ही। आप कह रहे हो ये कमा लिया, ये बना लिया, ये इकट्ठा कर लिया, ये हमारा, ये हमारा। आपकी दृष्टि नहीं जा रही, आपने अमूल्य जीवन खोया है। कर तो आप ये सकते थे, कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। इस उपदेश के आरंभ में श्री प्रहलाद जी ने कहा, दो बात जीवन के संबंध में सदा स्मरणीय है।
एक तो ये दुर्लभ है, ये जो अवसर है दुर्लभ है, और दूसरा क्षणभंगुर है, पता नहीं अब है अब नहीं, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। एक तो दुर्लभ है, कितना दुर्लभ, थोड़ा दुर्लभ नहीं, बहुत दुर्लभ, सुर दुर्लभ। कभी ये अवसर मिलता है, कब हूं करी करुणा नर देही, कभी भगवान कृपा करुणा करके अवसर देते हैं। एक तो दुर्लभ है, सुर दुर्लभ है, और फिर क्षणभंगुर है, अनित्य है। कोई सदाई अवसर आपके पास रहेगा ऐसा नहीं है, थोड़े से समय के लिए मिला है। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो प्रहलाद जी ने कहा ऐसे प्रभु को छोड़कर अस प्रभु छाड़। अच्छा, सब संतों ने जब प्रभु कहा है ना तो पहले कहा ऐसे प्रभु, ऐसे ऐसे में अब सहृदय जो होगा वो सब समझ जाएगा, माने ऐसा कोई और नहीं है। ऐसे प्रभु को छोड़कर अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, अस प्रभु छाड़। तो प्रहलाद जी ने कहा ये कितनी बड़ी मूर्खता है, इस प्रमाद का भी कोई अंत है। रायः कलत्रम पशवः सुतादयो गृहामहि कुंजर कोश भूतयः, सर्वेऽर्थ कामाः क्षणभंगुरायुषः, कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चला। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, भांति भांति की संपत्तियां, विभूतियां, अरे संसार का समस्त धन, भोग सामग्रियां क्या एक क्षणभंगुर मनुष्य को सुख दे सकती है? अरे ये सब कुछ इकट्ठा कर लो तो भी जीवन क्षणभंगुर है। इस सत्य को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता है। बहुत देखने में आता है, सुख का साधन व्यक्ति इकट्ठा करता है और इकट्ठा करते करते मर जाता है। पीछे लोग मौज उड़ाते हैं। धन की 3 गति बताई है ना शास्त्र में। श्रेष्ठ गति तो दान है। साधन है तो अपने अपने हाथ से सदुपयोग कर लीजिए। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ना धन ना जोबन रहे, ना धन ना जोबन रहे, नहीं गाम नहीं ठाम, अरे कबीरा जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। देह खे है जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। जब तक जीवन है तब तक जो साधन है उसका सदुपयोग कर लीजिए। पर मन की ये मूढ़ता कौन मिटाए कि कल मेरा क्या होगा। व्यक्ति को लगता है ये कि मेरा संग्रह मेरे काम आएगा। संग्रह काम आए तो जो संग्रही है वो तो कभी दुखी होना ही नहीं चाहिए। अगर संग्रह काम आता हो, संग्रह से कष्ट की निवृत्ति होती हो, संग्रह से दुख दूर होता हो, तो फिर जिसने संग्रह किया है वो तो कभी दुखी होना ही नहीं चाहिए। वो सर्वाधिक दुखी आपको मिलेगा। पास जाकर देखो, हमको ठाकुर जी ने कृपा करके ऐसी जगह पर बैठाया जहां हमको माइक्रोस्कोपिक विजन मिला। इसका इस दृश्य को हमने ऐसा समझिए माइक्रोस्कोप से देखा है। जितना अधिक संग्रह है उतना अधिक व्यक्ति चिंतित, व्यथित, विचलित, भ्रमित, अवसाद विषाद से ग्रस्त, उतना दुखी है। तो अगर संग्रह से सुख हो तो संग्रही कभी दुखी होना ही नहीं चाहिए। तो अच्छी बात तो यही है कि जो भी आपके पास है साधन, सदुपयोग करिए उसका। तो श्रेष्ठ गति तो यही है। दूसरी शास्त्र भोग कहता है। और आज का जो मनुष्य है, आज की जो जीवन शैली है, उसको देखकर तो नहीं लगता कि मनुष्य के शरीर के पास कुछ बहुत अधिक भोग भोगने की सामर्थ्य हो। सामर्थ्य ही नहीं है। 4 दिन खा लो बढ़िया बढ़िया पकवान, 5वें दिन रोगी ना हो जाओ तो कहना। 4 दिन खाओ, क्यों? क्योंकि जीवन में परिश्रम तो है नहीं। अब जीवन शैली ऐसी हो गई, लाइफस्टाइल ऐसा ही है।
कि जो फिजिकल हार्ड वर्क होता था वो तो अब है नहीं। लिफ्ट में व्यक्ति ऊपर नीचे आता है जाता है ना, 2 सीढ़ी चढ़नी पड़ जाए तो हाँफ जाता है। तो खाओ, खाकर बीमार पड़ोगे। विचार करना चाहिए, इस शरीर के पास भोगने की सामर्थ्य ही नहीं है। हजारों रोग साथ में लगे हुए हैं, सब कुछ अशुद्ध है, जलवायु अशुद्ध हो गया है, वस्तु अशुद्ध है। जिसको आप देसी घी कहते हो उसके रूप में पता नहीं क्या क्या खा रहे हो आप। व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है, बुद्धि ऐसी जड़ हो गई है, विचार नहीं कर पा रहा है कि ये सब किस लिए कर रहा है, किसके लिए। दिल्ली एनसीआर में आप चले जाइए, आपके पास 500 करोड़ का बंगला क्यों ना हो, सांस लेने के लिए हवा तो नहीं है। कितनी घोर प्रदूषित वायु है, व्यक्ति की जीवन की अवधि 10 साल कम हो गई है, और जितना जीवन है उतना भी देयर इज नो क्वालिटी लाइफ। वहां कोई 500 करोड़ के बंगले में क्यों ना रहता हो, पर जो एयर पोल्यूशन है वो तो भाई उसके लिए भी वही रहेगा, रहना तो उसको पिंजरे में ही है। अब पिंजरा है, कोई लोहे के पिंजरे में रह रहा है, कोई सोने के पिंजरे में रह रहा है। तो कभी कभी बैठे बैठे मैं विचार करता हूं कि देखो ये जो जड़वाद है, ये जो भोगवाद है, इसने मनुष्य की बुद्धि को क्या कर दिया है। व्यक्ति सोच ही नहीं पा रहा है, देख ही नहीं पा रहा है, सब कुछ सामने है। जैसे नागरीदास जी महाराज के दर्पण देखत नहीं, सब कुछ आंख के सामने है, पर दिख नहीं रहा है, सूझ नहीं रहा है। शायद इसी को कुछ बुद्ध जनों ने अंधी दौड़ कहा होगा। देख नहीं रहा, सूझ नहीं रहा, तो भोग की सामर्थ्य नहीं है। और तीसरी गति बताइए, नाश। किसका नाश? धन का नाश? नहीं, जो जिसने धन कमाया है उसका नाश। धन तो पड़ा रहेगा पीछे। अच्छा, ऐसा धन प्राय करके सत्कर्म में नहीं जाता है। ऐसा धन प्राय करके भोग व्यसन आदि में ही नष्ट होता है, बल्कि अपना भोग करने वाले को नष्ट ही करता है। ये बात कहां से आई थी? देखो, धन की बात आए तो विषय भूल जाता है। अच्छा, नहीं, बात हम ये कह रहे थे कि सारे संसार का साधन इकट्ठा कर भी ले व्यक्ति, तो भी जीवन ही क्षणभंगुर है। आदि व्याधि उपाधि इसके साथ लगी है। और फिर आगे श्री प्रहलाद जी ने कहा कि जब मनुष्य ही क्षणभंगुर है, तो कोई वस्तु स्थिर उसको मिल भी जाए, कोई सदा रहने वाली वस्तु मान लो एक बार को मिल भी जाए, लेकिन जिसको मिली है वही सदा रहने वाला नहीं है। सारा जीवन कमाई करके आदमी घर बनाता है। अच्छा, क्या है ना, बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार, और मैं कहूंगा विचार नहीं, विकार, वो समाज में रहते रहते ऐसे ही मिल जाते हैं। अरे बार बार थोड़ी बनता है घर, एक ही बार बनता है। तभी शायद कहने वाला कहता है सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। बनाता है इतना मजबूत बने हिल न जाए। कौन सा रोज रोज घर बनता है? अरे मान लिया मजबूत बने, 100-200 साल रहे, तुम तो रहने वाले नहीं हो। फिर दूसरी मूर्खता इसके साथ क्या जुड़ी है? व्यक्ति सोचता है अपने बाल बच्चों के लिए बना दूं। बाल बच्चे अपना प्रारब्ध अपने साथ लेकर आए हैं। तुम चाहो भी तो एक रत्ती या एक तिल भी घटाया बढ़ाकर उनको नहीं दे सकते। जीव अपना प्रारब्ध अपने साथ लेकर आता है, फिर उस पर यह मूर्ता है, उस पर यह अज्ञान है। स्वयं को कर्ता माने बैठा है, स्वयं को पोषक रक्षक माने बैठा है। दैव योग से प्रारब्ध वशात जन्म लेते ही बालक के माता पिता यदि चले जाएं तो बालक बड़ा नहीं होता है। उसको जो मिलना है भाई वो मिलेगा ही। कोई भी नहीं था, ना माता ना पिता, और बालक तुलसीदास हो गया। करने वाला तो कोई है, और जीव अपना प्रारब्ध अपने साथ लाया है। लाख प्रयास करो, आप घटा बढ़ा नहीं सकते। इसलिए कभी आपसे मैंने कहा था, जब संतान की भी बात हो तो आप उसके प्रति सद्भाव रखकर प्रार्थना कर सकते हो। दे नहीं सकते आप उसको कुछ। देने वाला स्वयं को ना समझ बैठना। जो उसको मिलेगा वो उसके पास है, आप नहीं दे रहे। और आपको जो दिखाई पड़ रहा है आप दे रहे हैं, वो आप केवल निमित्त मात्र बन रहे हैं देने में। वस्तु तो उसी की है, उसके पास है, उसके भाग्य की है। वस्तुतः यहां कोई लेने देने वाला है नहीं।
कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि फल चाखा। और फिर श्री प्रहलाद जी और आगे बढ़ते और कह रहे संसार की ही संपत्ति क्या, एवं ही लोका क्रतुभिः कृता अमी, क्षयिष्णवः सातिशयान निर्मलाः, तस्माद् दृष्ट श्रुत दूषणं परं, भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये। और प्रहलाद जी ने कहा केवल इसी लोक की संपत्ति ही नाशवान हो ऐसा नहीं है, यज्ञों से जो स्वर्गाधिक लोक प्राप्त होते हैं वो भी नाशवान ही हैं, वो भी भेद युक्त ही हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। अरे स्वर्ग में भी सबको एक ही स्टैंडर्ड की सुविधा थोड़ी मिलती है, नहीं मिलती है। इंद्र ने खूब प्रयास किया था, महर्षि दधीचि से कहा इन अश्विनी कुमारों को आप ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं देना, हमारे बराबर के स्टैंडर्ड के हो जाएंगे, जो हमको मिल रहा है इनको भी मिलेगा। तो माने राग रोष ईर्षा मद मोह तो सब वहां तक भी बना है। बता रहा था ना मैं आपको, कल ही महाराज जी से चर्चा हो रही थी, कहीं चले जाओ किसी गिरिकंदरा में चले जाओ या स्वर्ग तक भी पहुंच जाइए, ये तो सब वहां पर भी बना ही है। इसका मार्जन करने वाली तो केवल भगवान की भक्ति है। ये शुद्धि रूप परमा सिद्धि तो भगवत भक्ति की कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवती भक्ति जब कृपा करती है तभी अंतःकरण शुद्ध होता है, तभी ये निर्ग्रंथ होता है, ये जड़ चेतन की अविद्या की गांठ खुलती है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा वो भी छोटे हैं बड़े हैं, वहां भी सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता, तो दोष रहित तो वो भी नहीं है। जहां समानता नहीं होगी वहां वैर विरोध वैमनस्य होगा ही होगा, स्वाभाविक होगा। किसी को कम मिलेगा किसी को अधिक मिलेगा, तो कम मिलने वाले के हृदय में अभाव आएगा कि नहीं आएगा। कितना भी कह ले संविधान समानता का अधिकार, पर समानता का अधिकार कहां है, कहीं नहीं है। और यहां इस संसार में क्या, वहां स्वर्ग तक में संभव नहीं है, यहां कैसे हो जाएगा। श्री प्रहलाद जी ने कहा ऐसा तो केवल भगवान के दरबार में होता है, भगवान निर्दोष है। श्री प्रहलाद जी ने ये बात इसलिए कही कि केवल यहीं के सुख भोग नहीं, स्वर्ग आदि के सुख भोग भी अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, दोष युक्त हैं। वहां तक पहुंचकर भी राग रोष ईर्ष्या आदि दोष वृत्तियां समाप्त नहीं होती, जी तो जल ही रहा है। झोपड़ी में पड़े जल रहा हो कि महल में पड़े जल रहा हो, पर हृदय अगर जल ही रहा है काम क्रोध की अग्नि में, राग रोष की अग्नि में, हृदय तो जल ही रहा है, सुख कहां है। इसीलिए श्री नागरिया जी महाराज कह रहे हैं बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा निर्दोष हैं केवल परमात्मा, उनमें आज तक किसी ने कोई दोष नहीं देखा, ना सुना ना देखा। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा अतः बुद्धिमानी तो यही है, उन निर्दोष परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमात्मा का भजन करना चाहिए। एक तो ये बड़ा सुगम कार्य है, एक तो ये बड़ा सुगम कार्य है, फिर ये बड़ा सरस कार्य है। इसमें जीव को वस्तुतः आनंद की प्राप्ति होती है। अरे मैं कहता हूं भजन करेंगे, यहीं से जीवन में एक ठंडा झोंका आना आरंभ हो जाता है। आप ईमानदारी से सोच लो भाई अब भजन करेंगे, आप देखो धीरे धीरे आप स्वयं को निर्भर होता हुआ अनुभव करेंगे। श्री महाप्रभु जी श्री नवलदास जी से चर्चा कर रहे हैं वृंदावन की, वृंदावन के रस स्वरूप का जो वर्णन श्री महाप्रभु जी के श्रीमुख से हो रहा है, महाप्रभु श्री नवलदास जी से कह रहे हैं